सर आओ प्रवीण, बैठो। थैंक यू सर। हमें 15 दिन की कॉल डिटेल मिल गई है। अविनाश हेगड़े ने देवेंद्र जी को फोन किया था, ये बात कंफर्म हो गई है। ओके, सर, आर वी टेकिंग एनी एक्शन ऑन अविनाश हेगड़े? कम ऑन प्रवीण, यू नो वी कांट डू दैट। जो सबूत हमारे हाथ में लगे हैं देवेंद्र जी की बातों से मेल खाती है, लेकिन अविनाश ने जो फोन किया था धमकी देने के लिए या और किसी बात के लिए, उसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है। शो वी कांट इमीडिएट एक्शन ऑन अविनाश हेगड़े। सो व्हाट नेक्स्ट? अगला कदम SHES। संध्या किडनैपिंग केस के कुछ पुख्ता सबूत हमारे हाथ लगे हैं। सारे सबूत हमारे हाथ में आते ही किडनैपर का नाम उजागर कर देंगे। थैंक यू सो मच। इससे अधिक जानकारी हम नहीं दे सकते। थैंक यू। जल्दी करो। एक्सक्यूज मी। यस मैडम। इंस्पेक्टर शंकर से मिलना चाहती हूँ। सामने वाले चेंबर में। थैंक यू। हाँ बोलिए सर। एक्सक्यूज मी, मैं कम इन? ठीक है, या कम इन। आई जस्ट कॉल यू बैक। ओके, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कहिए, कैसे आना हुआ? कल मैंने आपको न्यूज में देखा सुना। संध्या केस के बारे में सुनकर बहुत खुशी हुई है, इसलिए सॉरी उस दिन के बाद के लिए। सॉरी किस खुशी में? उस दिन आपके बारे में न जाने क्या क्या सोच बैठी थी। सो आई वॉन्ट टू से सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। इट्स ओके। आपने कोई गलती की है? मुझे नहीं लगता। कोई कुछ भी कहे, हम तो अपना काम करते हैं। एनीवे, क्या लेंगे आप, कॉफी या ठंडा? आज तो कुछ भी नहीं, मगर अगली बार आऊंगी तो जरूर पीऊंगी। ओके। आप जल्दी से संध्या का पता लगाने की कोशिश की। जरूर, हमारा तो ये फर्ज ही है। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। मैं चलती हूँ। श्योर। शंकर, आर यू सीरियस अबाउट दिस केस? यस सर, आई एम वेरी मच श्योर एंड आई नीड योर परमिशन इस केस को आगे बढ़ाने के लिए। वो मिल जाएगी, मगर सावधानी से। पॉलिटिशियन का तुम पे बहुत दबाव आ सकता है, सोच समझ के आगे बढ़ना। आई नो सर। इफ यू डोंट माइंड सर, अगर आप 2-3 घंटे के लिए अपना मोबाइल फोन बंद कर देंगे तो हम अपना काम अच्छे तरीके से कर सकेंगे। ओके, तुम अपनी तैयारी के साथ हो ना? यस सर। ठीक है, शाम को आके मुझसे परमिशन लेटर लेके जाना। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जय हिंद सर। संध्या का किडनैप क्यों किया? कौन है संध्या? किसने किडनैप किया? देवेंद्र जी की नातिन संध्या। देवेंद्र तो देवलोक में रहता है, उसकी नातिन भी तो वहीं होगी। तुम एक काम करो, जब तुम ऊपर जाओगे तो वहीं तलाश कर लेना। देख, सही सही बता दे कि संध्या कहाँ है। मैं तुझे कितनी बार समझाऊं, मैं किसी संध्या बंदे को नहीं जानता। 22 तारीख की रात संध्या का किडनैप हुआ था, तो उस समय कहाँ था? चल जल्दी बता। कौन लड़की कब कहाँ कैसे किडनैप हो जाती है इसका मुझे क्या पता। वो मेरी रखैल है क्या, जिसकी मैं रखवाली करता फिरूं? जितनी सच्चाई से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम को देवेंद्र जी ने रुकवाया था, उतनी ही सच्चाई से तुमने संध्या का किडनैप किया है। इतना बड़ा गुनाह करने के बाद एक पुलिस ऑफिसर से कैसे बात की जाती है? रॉस्कल, तुझे तमीज नहीं है? मार मार के तेरी खाल उधेड़ दूंगा। किधर है? सामने तो आ। तुझे इंस्पेक्टर किसने बनाया रे? कौन क्या है इतना भी नहीं जानता तू? यही इस इलाके का कॉर्पोरेटर है अविनाश हेगड़े। तुमने उनके छोटे भाई को हवालात में बंद कर दिया। निकालो उन्हें, छोड़ो। ना ही ये बच्चों को पढ़ने वाला स्कूल है, ना ही वो कोई स्टूडेंट। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ चलता है इन्वेस्टिगेशन। वो पूरी हो जाने के बाद वो जेल जाएगा या घर जाएगा, वो कानून डिसाइड करेगा। कानून की वर्दी की गर्मी से इतना मत उछलो इंस्पेक्टर, मत उछलो। इतनी गर्मी अगर मैंने अपनी पॉलिटिकल पावर की दिखा के फूंक दी ना, तो तू सीधा ऊपर। अच्छी हवा चलने पर ही मैं सांस लेता हूँ। अगर बदबूदार हवा है तो एग्जॉस्ट चालू करके उस हवा को उड़ा देता हूँ। भाई, कहावत सुनी ना कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, उसी तरह इन्हें प्यार हजम नहीं होता है, इसलिए ये भौंक रहा है। ये भी कुत्ता है ना? तेरे गर्दन के ऊपर जो तेरा सर है ना, उसे गंवाने की कोशिश मत कर। तू जानता नहीं मैं क्या बला हूँ। तुझे देखते ही मैं खड़े होकर के सैल्यूट मारूं, ये नहीं हो सकता। तू कोई मेरा सीनियर ऑफिसर नहीं है।
ए तू खा के कुत्ता है। अभी अभी मैंने कहा था ना कि अच्छी हवा चलने पर ही मैं सांस लेता हूँ और बदबूदार हवा को एग्जॉस्ट फैन चालू करके उड़ा देता हूँ। हवलदार, होश को छोड़ दो। छोटे घर जा। अगर इसकी शिकायत दोबारा मेरे पास आई, इसे बचाने के लिए तू आया, तो ये सोच लेना इसके सिर में 6 की 6 गोलियां उतार दूंगा और घसीटते हुए शमशान घाट पहुंचा दूंगा। जा। इस दुनिया में मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती और छीनने वालों के यहाँ सब कुछ मिल जाता है। ऐसे कमीनों को सजा देने मेरे हाथ में कानून क्यों नहीं है? ये पागलों की तरह ऊपर बैठ करके क्या कर रहा है? सिर फिर गया है क्या इसका? सूर्या, क्या बात है? कुछ भी नहीं। अरे भाई, इतना लेट क्यों आया सूर्या? लगता है तू बहुत टेंशन में है। मुझे तुम लोगों की तरह जीना नहीं आता बस। नहीं, बता तुझे प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई? प्रॉब्लम? प्रॉब्लम? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर है भी तो बताना जरूरी नहीं समझता। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तू मुझे नहीं बताएगा तो किसे बताएगा? मैं तेरा छोटा भाई हूँ। अरे इस परिवार का सबसे बड़ा है तू। फैमिली की सारी जिम्मेदारियां तुझ पर है। फैमिली के लोगों को जवाब देना तेरा काम है। मुझसे आखिर तू चाहता क्या है? परिवार की प्रॉब्लम देखना मेरा फर्ज है, मगर परिवार में ऐसा कुछ हुआ भी तो नहीं। मेरे दर्द को तुम क्या समझोगे? हाँ, मैं पढ़ लिख करके एक अच्छी नौकरी पर हूँ। दुनिया वाले तेरा भाई सूर्या ऐसा है वैसा है दुनिया भर की शिकायतें करते हैं। हे, तेरे कारण मैं दुनिया वालों को जवाब दे दे करके थक गया हूँ। मेरी वजह से अगर तेरा सिर नीचे होता है तो ये समझ ले, आज से ना मैं तेरा बड़ा भाई ना तू मेरा छोटा। आज से कोई भी तेरे से कोई भी मेरे बारे में पूछे तो सीधा बोल देना, सूर्या मेरा कोई भी नहीं लगता। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। सूर्या रुक जाओ। ये क्या कह रहे हो? कहाँ जा रहे हो? घर छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी बात तुम्हारी समझ में आए या ना आए, लेकिन तुम घर छोड़ के नहीं जा सकते सूर्या। समझ आ रही है इसलिए तो जा रहा हूँ। सूर्या, सूर्या, आप? इंस्पेक्टर शंकर से मिलना चाहती हूँ। आपका नाम? नंदिनी। आइए बैठिए, बुलाता हूँ। थैंक यू। ओ नंदिनी। कोई बात नहीं, बैठो बैठो, डोंट वरी। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? या आई एम डूइंग गुड। मैं आपसे मिलने पुलिस स्टेशन गई थी, वहाँ आप नहीं मिले तो ऐसा है प्रवीण से आपका एड्रेस लेकर आपसे मिलने यहाँ चली। ओह ओके, सो क्या लेंगे आप? कॉफी या चाय? नहीं, अभी पी के आई हूँ, थैंक यू। ओह क्यों, क्या हुआ? बहुत उदास दिख रहे हो, क्या बात है? कुछ भी तो नहीं, नॉर्मल हूँ मैं। आई नो दिस इज नॉट नॉर्मल। या फिर संध्या केस को लेकर टेंशन में हो आप, यही बात है ना? नहीं, कुछ भी नहीं, पर्सनल प्रॉब्लम। घर में और कौन कौन है आपके साथ? मैं, मेरा भाई सूर्या और हरिया भाई। ओह ओके, फिर प्रॉब्लम क्या हो गई? मेरे और मेरे बड़े भाई के बीच थोड़ी गलतफहमी हुई है।
इसलिए वो घर छोड़ के चला गया। समझ गए। छोड़ो, जाने दो। जब छोटे बच्चे लड़ते हैं तो उनके माँ बाप कॉम्प्रोमाइज करा देते। अगर मैं इस घर में होती ना तो तुम दोनों को एक पल में ठीक कर देती, तुम दोनों के कान पकड़ के। आई मीन टू से, मेरी जैसी कोई भी लड़की इस घर में होती ना, कभी भी तुम दोनों भाइयों के बीच में प्रॉब्लम ना आने देती। ओह, मैं जिस काम से आई थी वो तो भूल ही गई। नेक्स्ट वीक महिला समाज का एक बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है। इस प्रोग्राम में मैं आपको चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट करती हूँ। ओह सॉरी नंदिनी, मैं बिजी हूँ। शंकर प्लीज, मेरी खातिर आपको आना ही होगा। आप इनका मत कीजिए, इट्स माय रिक्वेस्ट प्लीज। ठीक है, आऊंगा। थैंक यू सो मच शंकर, थैंक्स अ लॉट। दैट्स ओके। चलती हूँ, Bye. बाय। भागने की कोशिश मत करना, अगर भागोगे तो गोली मार देंगे यहीं पर। Get him! Get him! Move! सर, फंक्शन में भी आप पब्लिक मीटिंग के लिए नहीं आए, ऐसा क्यों? आई मीन यह किस तरह की पॉलिसी है सर? हाउ डू यू फील सर? मैं बिजनेस के साथ साथ समाज सेवा भी करता था। यही देख के जनता ने मुझे कॉर्पोरेटर बना दिया। आगे आपकी क्या प्लानिंग है? मेरी बहुत सारी प्लानिंग है। सबसे पहले तो इस एरिया में सड़क की समस्या है, उसका डामरीकरण करवाऊंगा। रास्ता सही होगा तो सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। भाई भाई भाई, बचाओ भाई, बचाओ भाई, बचाओ। हाँ? बचाओ भाई, बचाओ। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लेकर धंधे घोटाले केस तक पुलिस हमारे पीछे पड़ी। रुको रुकिए रुकिए। क्या तेरी तबीयत ठीक नहीं तो तेरे को डॉक्टर के पास जाना चाहिए था ना, यहाँ क्यों आया? पुलिस मुझे मार डालेगी भाई, पुलिस मार डालेगी। मुझे मार डालेगी। चुप हो जा, चुप हो जा। अरे चुप हो जा, नहीं कुछ मत, चुप। कब तक बचेगा तू? कहाँ भाग के जाएगा? कांस्टेबल, ले चलो इसको। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। इस तरह के क्रिमिनल्स ऐसी जगह पे पनाह लेकर के मिसयूज करते हैं। अविनाश हेगड़े जेंटलमैन है। हाँ, लिखो ये भी लिखो। वैसे इन्होंने इस इलाके में बहुत बढ़िया काम किया है। क्यों? हाँ, एकदम सही बोल रहे हैं आप। लिखो, इसको भी लिखो। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। हाँ, अब मैं चलूं क्या सर? हाँ सर, जाइए, उसको लेके जाइए यहाँ से। 50,000 रुपया दिया था धंधा करने के लिए, फिर भी गलत काम करता रहता है ये। आप लोग देख रहे हैं ना? है? इस तरह से मुसीबतें आपके गले पड़ जाती हैं क्यों? ये सब बोलकर थोड़ी आती है। आ बैल मुझे बार वाली कहावत है ना। एक साफ सुथरा इंसान हूं मैं। आने दो अपोजिशन वालों को मेरे पास। सिद्धि विनायक मंदिर में जाके कसम खा के कह सकता हूं मैं एकदम सही आदमी हूं मैं, एकदम साफ सुथरा। हाँ ठीक है, नमस्ते। हाँ Zoom, zoom, zen, zoom. Oh, 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 oh.